Homework was question number 5, 16 and ये नीचे 350 नहीं 550 है। कल 550 लिखा देखो। चल आ जाओ चल whatever इधर जाने। Question number 5 आइए होमवर्क पढ़ाओ। हाँ जी अच्छा बिना खाया कोई बात नहीं खिला देंगे। क्वेश्चन 5 तो सॉल्यूशन ही दिया था मैंने आपको। एनी डाउट्स बोलो भैया सुनोगे सब सब 2000 परफेक्ट 19 में दिया है परफेक्ट आपका क्वेश्चन ही आपको आंसर मिल गया यानी स्टॉक टर्नओवर में देखो एवरेज दिया है क्यों लिया है बिकॉज आपके पास 2019 का ओपनिंग अवेलेबल है तो स्टूडेंट एवरेज लगेगा तो दोनों में लगेगा नहीं लगेगा तो किसी में नहीं लगेगा आप देखो 19 में ओपनिंग नहीं है कैपिटल टर्नओवर में तो 19 में आपने सिंगल ले लिया और 20 में आप एवरेज लोगे गड़बड़ हो जाएगी समझा ना यानी यू कांट हैव वन रेशियो विद एवरेज एंड सेकंड रेशियो विदाउट एवरेज एवरेज होगा तो दोनों में वरना किसी में नहीं अगर नीचे आपको स्टॉक के साथ डेटर का भी ओपनिंग दिया होता ना डेटर का एंड कैपिटल का तो एवरेज दोनों में लग जाता है इवन डेटर्स का तो रेशियो देखो समझा ना परफेक्ट डाउट आना ही चाहिए था एंड इट इज अ गुड डाउट एवरेज क्यों नहीं लिया कैपिटल टर्नओवर बिकॉज आपके पास 2019 का ओपनिंग नहीं है अगर होता तो एवरेज पक्का नहीं गॉट इट परफेक्ट एवरीवन समझ के करो वेरी गुड चलिए आगे डाउट क्लियर बोले भैया क्वेश्चन हाँ बोलिए बोलिए 2020 का नहीं आया नेटवर्थ में क्या आता है कैपिटल एंड रिजर्व तो देखो दोनों का टोटल 1,17,000 है डिबेंचर नहीं आएगा ना परफेक्ट डिबेंचर किस पे आता है कैपिटल एम्प्लॉयड समझा हाँ परफेक्ट है तो हम क्लोजिंग देंगे या एवरेज देंगे आपका डाउट क्या है आप दिमाग कुछ और लगा रहे हो जहां कहीं और प्रेफरेंस है किधर वही तो कह रहा हूं तो प्रेफरेंस आया कहां से क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस है तो कैपिटल एम्प्लॉयड और नेटवर्क दोनों इक्वल होगा अरे डिबेंचर ओ बात का बतंगड़ हो गया भैया डिबेंचर नहीं होता तो सेम कैपिटल एम्प्लॉयड में घर का पैसा बाहर का पैसा दोनों आता है तो डिबेंचर बाहर का है ना तो वो नहीं होता तो सेम होता प्रेफरेंस की बात नहीं है समझा हाँ जी डिबेंचर है देखो इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड अलग है 147 है एंड उसमें वो 117 है परफेक्ट डन रेफरेंस पूरे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो टेंशन नहीं बोलिए और क्वेश्चन 5 आ गया सबका गुड सॉल्यूशन दिया ही था विद एवरीथिंग हाँ जी इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस चलिए 16 गुड आउट मेरे को पक्का था छोटे 2 पॉइंट दिए थे सबके सब मार्केट में पूछ पड़े ये है IDR क्या बोलते हैं इच्छाधारी रेशियो क्या बोले इच्छाधारी रेशियो स्टूडेंट जरा देखिए क्वेश्चन में इंग्लिश पे जो लिखा वही पढ़ना है और ऐसा इंग्लिश आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में देखो 16 में क्या लिखा है 16 में डाउट है ना हाँ जी 16 में क्या लिखा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है हाँ जी अरे पढ़ो तो सही किसका डाउट था मैडम का कहाँ गए मैडम हाँ पढ़िए क्या लिखा है हाँ होल्डिंग पीरियड कितना दिया है आई एम सॉरी 3 मंथ्स दिया यस नो इसका मतलब हाउ मेनी टाइम्स खत्म हो गया सी बाय द एंड ऑफ द चैप्टर इतना बुद्धि पक्का लगाना पड़ेगा 3 मंथ्स मतलब हाउ मेनी टाइम्स अब कीजिए इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो सीओजी अपॉन एवरेज स्टॉक 4 टाइम सीओजी कितना चेक करो 1 करोड़ 60 लाख अपॉन एवरेज स्टॉक इक्वल टू 4
एवरेज स्टॉक इज 40 लाख। दूसरा तरीका इधर मैडम ऐसा भी कर सकते हो टाइम्स में मंथ्स में, तो 12 महीने का 1 करोड़ 60 लाख, तो हमारे पास कितने महीने का रखना है, 3 मंथ्स का कितना, समझा? लो ये रहा सॉल्यूशन, लो जीरो की जिंदगी। देख लो जिसका डाउट है। अब क्वेश्चन 16 आप चेक कीजिए, आपको इन्वेंटरी का नोट नंबर 8 देखो, इन्वेंटरी का नोट रेशियो जिसका डाउट है स्टॉक में, तो स्टूडेंट स्टॉक में मैंने क्या किया है, दोनों ऑप्शन दिए, 12 महीने का 1 करोड़ 60 लाख, तो 3 महीने का कितना, यस नो। एंड दूसरा तरीका क्या दिया है, यू कन्वर्ट दैट 3 मंथ्स इनटू 4 टाइम्स, तो देखो अपना फॉर्मूला लग जाएगा, समझा? एंड दूसरा जिसको कैश नहीं आया, कम ऑन, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने जितने क्वेश्चन आज तक किए सब में कैश ऐसे ही बैलेंसिंग आया है। देखो ये रहा करंट एसेट, डेटा रेडी है, स्टॉक रेडी है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, कैश। गॉट इट, डन। जिसको नहीं आया इसका फोटो खींचना, फोटो खींचो, जिसका नहीं आया उसका। आ गया एवरीवन, परफेक्ट। तुरंत कुछ भी डाउट है 50 बार पूछोगे, टेंशन नहीं। डन। सेकंड स्लाइड, और स्टूडेंट लास्ट में सारे आंसर्स लिखोगे आप, राइट ऑल द आंसर्स एट द एंड, हो गया? ओके सुपर। चलिए उसके बाद 17 टैली हो गया, कम ऑन। व्हाट इज द टोटल आई ऑफ द डी, कितना, 10 लाख, परफेक्ट। एंड फिक्स एसेट इज द बैलेंसिंग फिगर 8 लाख, परफेक्ट परफेक्ट। तो तीनों क्वेश्चन टैलीड एवरीवन, ओके। चलिए एनी डाउट एवरीवन, सुपर, डन एवरीवन, ओके। स्टूडेंट बस वो जो 5-6 लोग नए हैं टेंशन नहीं लेना, आने वाले 45 मिनट तक मैं आपको मनुष्य नहीं दिखाई दूंगा, जल्लाद दिखाई दूंगा, कोई बात नहीं, जैसा हूं वैसा दिखाई दूंगा, बट 1 घंटे बाद आपको मनुष्य जैसी फीलिंग आएगी। पूछो क्यों, गुड क्वेश्चन, बिकॉज़ हम नया चैप्टर चालू करेंगे, तो अभी 45 मिनट्स पुराना चैप्टर चलेगा, तब तक आप खाली घूरते रहो क्या हो रहा है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। जिसने मिस आउट किया, जिसका उद्घाटन है वो दिखाइए, समझा? आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद नया चैप्टर चालू करेगा, तब से आप स्टार्ट करेंगे। डन। एंड बेस्ट पार्ट, नए चैप्टर को पुराने से कोई लेना देना नहीं है, नो कोरिलेशन, r इक्वल टू 0, समझा? आइए स्टूडेंट, एक बहुत खतरनाक क्लास वर्क हमारा हो गया है, पर ये क्वेश्चन, हाँ मैं गुस्ताखी करूंगा ये चीज आपको क्लास में कराने की, मैं चाहता तो ये क्वेश्चन इग्नोर भी कर सकता हूँ, तो क्लास में मेरी जिम्मेदारी है, पर ये क्वेश्चन है तो होमवर्क है, एंड जेन्युइनली ये क्वेश्चन अगर होमवर्क में दूं ना, इट्स वेरी टफ फॉर यू गाइस टू डू इट। हाँ जी, इसलिए अभी हम साथ में करेंगे, ताकि कुछ इमरजेंसी आ जाए, आपको अटैक जैसा लगे तो डॉक्टर आपके साथ है, समझा एवरीवन? हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द होमवर्क, स्टूडेंट क्वेश्चन 15 ऑफ होमवर्क मिला? स्टूडेंट हमारे रेशियो का लास्ट क्वेश्चन है, विद दिस ऑफिशियली चैप्टर हम क्लोज करेंगे। क्वेश्चन 15 ऑफ होमवर्क, एंड अगेन आई रिपीट, इसका फर्स्ट लेक्चर है, आधा पौना घंटा मत दिखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नए चैप्टर से आप स्टार्ट करोगे, बाकी जो पुराने खिलाड़ी है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट चालू रखोगे। स्टूडेंट बेस्ट पार्ट, क्वेश्चन में देखो लास्ट में फॉर्मेट दे दिया, यस नो, इसका मतलब क्या हो गया, बुद्धि लगाने का अधिकार नहीं है। ध्यान दो, मैं फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग ऊपर नीचे हो गया है, मिस्टेक नहीं है, प्रिंटिंग ऊपर नीचे है। बताइए एसेट साइड क्या है, फिक्स एसेट, बट जिसमें देयर इज अ ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन बैलेंस बार, ऐसा समझा? नॉर्मली हमारा बैलेंस बार ही होता है, बट इस बार उन्होंने तो बोला है ओपनिंग प्लस डेप्री, समझा? उसके बाद करंट एसेट, करंट एसेट देखो स्टॉक है जो मिसिंग है, फिर डेटर्स है एंड कैश एंड बैंक है, एग्रीड? डन। बाजू में
स्टूडेंट शेयर कैपिटल एंड सरप्राइजिंगली दैट इज द ओनली फिगर गिवन अवेलेबल, कितना 25 लाख। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उसके बाद 12% लॉन्ग टर्म लोन है दैट इज डेट, फिर करंट लायबिलिटी जिसपे क्रेडिटर मिसिंग एंड प्रोविजन एंड आउटस्टैंडिंग साथ में है, ऐसा बैलेंस बाहर जाएगा विच इज गिवन कितना 68 लाख। बस अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सुनोगे, लड़ना जहां तक लड़ सकते हो, जिस लेवल पे लगे ना कि अब शहादत मिलने वाली है, हथियार डाल के बैठ जाना, तो एक लेवल के बाद तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और दो ऐसे खतरनाक पड़ाव आएंगे ना जहाँ पे कॉन्सेप्ट तुम्हारा बहुत अलग लेवल पे जाएगा, समझा? डन। आई गिव यू 5 5.5 मिनट, आराम से फॉर्मेट बनाइए एंड जहां से होता स्टार्ट कीजिए। आई एम श्योर 90% लोगों को मालूम पड़ गया है। स्टार्ट कहां से करोगे? करंट। सी इतना इजी स्टार्टिंग है, करंट रेशियो बिकॉज करंट लायबिलिटी इज गिवन। समझा एवरीवन? आइए स्टार्ट कीजिए। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रेशियो एंड वेरी डिफरेंट लेवल, वेरी डिफरेंट लेवल। टेक योर टाइम, बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन है। फॉर्मेट आपके सामने है। आराम से लिखिए, टेक योर टाइम। You can start with the current ratio.
कितना है करंट असेट? 1,09,60,000 और ऑब्वियसली इसके साथ कैश भी आ गया होगा। स्टूडेंट्स प्लीज फॉलो द रिवाज। जो लिखा है पहले लिख के रखो। आप लोग लिखते रेडीमेड फिगर ही आते लोग नहीं लिखते। 25 लाख है, 6850 है। नोट वन आई एम श्योर करंट रेशियो लगाया होगा सबने। दैट इज सीए अपॉन सीएल। करंट असेट मालूम नहीं, करंट लायबिलिटी 6850, दिस इज 1.6। तो करंट असेट सबका आ गया 1,09,60,000 आ गया। स्टूडेंट पोस्टिंग 1,09,60,000। लॉजिक की बात है, करंट एसेट आ गया तो कैश एंड बैंक इंग्लिश में लिखा है कितना परसेंट? 15% ऑफ करंट एसेट विच इज 1,09,60,000। तो कैश एंड बैंक इज 16,44,000. So you can write cash and bank inner column 1644. Come on, यहां तक बहुत इजी हो गया। अब आगे स्टूडेंट बिग पॉइंट। अब बिग पॉइंट गाइड करे कोई, रेज योर हैंड। बोलो भैया कैसे निकालेंगे? सुनोगे सब? यस नो? स्टूडेंट वेरी स्मार्ट पॉइंट, वेरी स्मार्ट पॉइंट। चेक करो क्वेश्चन में क्या बोला है। फिक्स एसेट इज 20% ऑफ, यानी टोटल एसेट का 20% इज फिक्स एसेट। तो लॉजिक की बात है, करंट एसेट इज 80%। come on, समझा? अब एट 80% दिस इज 1,09,60,000। तो इससे आपको दोनों चीज मिल गई स्टूडेंट। क्या दोनों चीज मिल गई? फिक्स एसेट भी आ गया, बैलेंस शीट का टोटल भी आ गया आपके पास। समझा ना? आपके पास फिक्स एसेट भी आ गया एंड बैलेंस शीट का टोटल भी आ गया। बताइए कितना आएगा दिस टोटल? 1,37 लाख एंड ऊपर 27,40,000। स्टूडेंट दोनों का पोस्टिंग दिस इज 2740 एंड टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज 1,37,00,000। स्टूडेंट इतिहास बोलता है लायबिलिटी भी 1,37 लाख होगा। स्टूडेंट लायबिलिटी भी उतना ही होगा। देखो इंटर कितना इजी है, पहले बैलेंस शीट टैली होता है, फाउंडेशन खाली टफ है। इंटर इतना इजी, फाइनल इससे भी इजी है। संभाल लो फाउंडेशन। ओके एवरीवन, व्हाट नेक्स्ट? डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? इसका मतलब अगर ओपनिंग 100 है, देखिए डेप्री 15 है, तो आउटर कॉलम विल बी 85। समझ में आया? कम ऑन, कॉमन सेंस। 15% डेप्री लगाया ना आपने 100 पे, तो आउटर कॉलम 85 हो जाएगा ना। तो देखो दोनों रेडी हो गया, ओपनिंग भी आ गया, डेप्री भी आ गया। 27,40,000 डिवाइड बाय 85%, 23,529 and depreciation 483. अगर ओपनिंग 100 है
डेप्रिसिएशन 15 है, तो नेट ऑफ इज 85। तो 27 40 is 85, तो 115 प्रोपोर्शनल आ जाएगा ना। एनीबॉडी कोई डाउट बिंदास पूछोगे इस पे? रेडी? Any doubts? Clear everyone? बताइए व्हाट नेक्स्ट? डेटर्स नहीं, क्रेडिटर्स नहीं, स्टॉक नहीं, कछु नहीं है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, इधर ध्यान दीजिए, मत लिखिए मत लिखिए। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज डेट प्लस प्रेफरेंस कैपिटल अपॉन इक्विटी। चलो बढ़िया पॉइंट उठा तो लिया, बट गड़बड़ है, ना डेट है, ना प्रेफरेंस है, ना इक्विटी है। हाँ जी, याद आ गई ब्रह्मास्त्र किया? यस, ब्रह्मास्त्र। नहीं, आगे स्कोप नहीं है आपके पास पढ़ने का, ध्यान दीजिए, अभी बाद में लिखेगा, इनफ टाइम। तो स्टूडेंट, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल इज प्रोप्राइटरी प्लस लॉन्ग टर्म। याद करो स्टूडेंट, कल भी भूल गए आप, कल भी याद करो, ये रहा ब्रह्मास्त्र यूज किया था कल लास्ट क्वेश्चन में, यही डेट इक्विटी में फंसे थे आप, समझा? इधर ही वही हो रहा है, बट इस बार थोड़ा इजी गोइंग हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट, फिक्स एसेट कितना है? 27,40,000। आराम से देखो पहले इधर, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? सीए माइनस सी, बताइए। 41,10,000। यस नो? ना मेरे पास प्रोप्राइटरी फंड है ना लॉन्ग टर्म है। स्टूडेंट, इतना तो बुद्धि तुम्हारा चलना चाहिए, जब तक प्रेफरेंस नहीं दिया इट इज जीरो। हमने पूरे चैप्टर में प्रेफरेंस जीरो लिया है, इसका तो प्रेफरेंस नहीं है, तो आई वुड से लेट इक्विटी बी एक्स। अच्छा, रेशियो कितना दिया है? 0.6। अगर इक्विटी एक्स दूंगा तो डेट विल बी 0.6x। यस नो? समझना, प्रेफरेंस नहीं है, जीरो है। यू कांट से प्रेफरेंस होता तो होगा, तो बोला होगा क्वेश्चन में, नहीं है तो जीरो है। तो इफ दिस इज x, दिस इज 0.6x। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड। ये टोटल बताइए 68,50,000। इज इट 6850 इज 1 पॉइंट, तो x आ जाएगा अभी, बताइए कितना आ रहा है? 42 लाख, 80,000, 81। ये क्या आया? अभी रुकिएगा, वापिस से पिछले 4 दिन से बोल रहा हूं, इक्विटी मतलब पप्पा मम्मी मिक्स। पप्पा दिया 25 लाख, चेक कीजिए, इसे पप्पा मतलब इक्विटी कैपिटल कितना है? 25 लाख है ना, तो ऑब्वियसली मम्मी मिल गई। रिजर्व एंड 17 लाख 81,000, या गया था बैलेंसिंग। हाँ जी स्टूडेंट, कल भी यही पॉइंट हमने किया था, कल हमने ऐसे ही रिजर्व ढूंढा था, सेम तरीके से हमने रिजर्व ढूंढा था। देखो ये रहा, देखो बैलेंसिंग एंड रिजर्व दिख रहा है कॉर्नर में। हाँ जी, सेम यही पॉइंट था, इक्विटी भी कल ढूंढा था, इसमें भी इक्विटी वापस आया एंड रिजर्व इज मिसिंग। स्टूडेंट, अब इसके साथ आप चाहो तो डेट भी ढूंढ सकते हो। डेट इज 0.6x एंड दैट x इज 4281,250। तो बताइए कितना? 25 था, 68,007। I can definitely do the posting. रिजर्व कितना है? 1781250। स्टूडेंट, दूसरी बात,
थोड़ा बुद्धि लगाए तो डेट बैलेंसिंग भी आ सकता है, पर हमने तो फिर भी ढूंढ दिया ना। कितना है 256875। कॉन्फिडेंट। बिग पॉइंट वॉज यू नीड टू अप्लाई दिस, और ये कल हमने सेम यही चीज हमारे क्वेश्चन में अप्लाई की थी। गॉट इट एवरीवन? समझा? एनी डाउट इन दिस? परफेक्ट। बट डाउट नहीं आया, बट जस्ट बता रहा हूं क्लैरिफिकेशन। कल याद करो, इसके 2 पार्ट किए थे, याद है? प्रेफरेंस था कल, समझा ना? क्वेश्चन में दिया था। इधर प्रेफरेंस नहीं है, इसलिए प्रोप्राइटरी फंड इक्विटी हो गया सीधा। कल प्रेफरेंस का रोल था इसमें, तो प्रोप्राइटरी फंड में प्रेफरेंस आता है। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस नहीं है, इसलिए हमने उसका ब्रेकअप नहीं किया। समझा ना? ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप। प्रोप्राइटरी फंड में कजिन आता है, इधर कजिन नहीं है, इसलिए प्रेफरेंस 0 है। समझा एवरीवन? गॉट इट? हाँ, लिखिए कैपिटल गेन, प्रेफरेंस कैपिटल 0 इसलिए इक्विटी प्रोप्राइटरी हो गया। स्टूडेंट एनी डाउट पूछो इसमें, कहीं पे भी टेक्निकल डाउट है पूछो बिंदास। हाँ, वो फिर बोला होगा ग्रॉस। जब आउटर इनर है ना, तो दे हैव टू से ग्रॉस एंड नेट, खाली फिक्स एसेट नहीं लिखेंगे फिर। समझा ना? हाँ, बाकी जनरल में कुछ भी लिखे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसी में इनर कॉलम होता है। हो गया जी? चलिए, अभी भी 3 चीजें बाकी है, स्टॉक, डेटर एंड क्रेडिटर एंड जीपी रेशियो। बताइए, है सेल्स? नहीं। जीपी, सीओजीएस, स्टॉक, डेटर, कछु नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट अब प्लीज 2.5 मिनट तक स्क्रीन पे देखते रहना। नजर हटी दुर्घटना घटी, कछु डिफरेंट चीजें कर रहे हैं हम। स्टूडेंट मेरे पास कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है। लेट सेल्स इक्वल टू एक्स। सेल्स क्या लिया मैंने, ध्यान दीजिएगा अभी। तो जीपी कितना है 20%, तो जीपी इज 0.2x आया ना? तो कैन आई से सीओजीएस इज 0.8x? तुरंत डाउट है, तुरंत धातु का कर देना। समझा? रिवर्स गियर मत करना, बहुत गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। वापिस से सेल्स एक्स, तो जीपी 20% है, तो सीओजीएस 80%, 0.8x। अभी सर करना क्या है, गाते डेटर्स रेशियो। बताइए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो how many times? तो स्टूडेंट क्रेडिट सेल अपॉन डेटर, क्रेडिट सेल x अपॉन डेटर इज इक्वल टू 12, yes no? तो कैन आई से x इक्वल टू 12 डेटर?
हाँ या ना? क्या बोला? x इक्वल टू एग्रीड। यहां तक कोई डाउट? बोलो भैया। 6 हाँ 80%, 20% सीओ जीपी है ना। अगर x का 20% जीपी है तो 80% क्या हो गया? सीओजीएस। परफेक्ट, डन, हो गया, क्लियर, ओके। दूसरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, फॉर्मूला सीओजीएस अपॉन स्टूडेंट, सीओजीएस कितना है? पॉइंट अपॉन एवरेज स्टॉक इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 16। ओए आया ना? नाउ कैन आई से x के बदले 12 डेटा लिख सकता हूं? बिकॉज x इज 12 डेटा। वापिस बोल रहा हूं, x क्या है? 12 डेटा। तो मैं x को इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ना। ध्यान दीजिएगा मैथमेटिक्स। तो 0.8 substituting x with 12 data divided by average stock is 16. So this is 9.6 data upon average stock is 16. So data upon average stock is 16 upon 9.6. Yes, no? Yes. अब आप बोलोगे सर करना क्या चाहते हो ये सब करके? अरे आपको ब्रेकअप का रेशियो मिल गया। अरे आपको डेटा तो स्टॉक का रेशियो मिला 16:9.6 एंड आपके पास ये रहा स्टॉक एंड डेटर्स का टोटल अवेलेबल। कैसे? करंट असेट में से कैश को माइनस करो तो आपके पास क्या आएगा? स्टॉक एंड डेटर्स। तो बताइए स्टूडेंट, आपका स्टॉक एंड डेटर कितना है? 93,16,000। एंड ये कैसे आया? करंट असेट माइनस कैश बैंक। तो इसको मैं डिवाइड करेगा डेटर एंड स्टॉक इन द रेशियो 16:9.6। तो बताइए डेटर्स कितना आया? 58,22,500 एंड स्टॉक 34,90,500। से आपने स्टॉक एंड डेटर्स का ब्रेकअप रेशियो निकाला। अब स्टूडेंट ये वाला पॉइंट एक बार क्लास में नहीं किया होना, मैं इम्पॉसिबल तो नहीं बोल रहा हूं, बट बहुत डिफिकल्ट है एग्जाम में इसको समझना। तो एक बार आप हिम्मत ही आ जाइए, हो क्या रहा है, कैसे मिलेगा। पर एक बार किया है ना, तो क्वेश्चन लेने का पर्पस क्या है कि तुम्हारे दिमाग के द्वार खुल जाए। क्या आप चाहो तो इक्वेशन से भी चीजें आ सकती है आराम से। समझा स्टूडेंट? वेरी वेरी यूनिक पॉइंट ऑफ द चैप्टर, इसलिए इसको मैंने एकदम लास्ट के लिए रखा कि आपको पता चले कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। डन? कहां पे गड़बड़ हुई? आपका कोई डेसिमल डिफरेंस आई डोंट नो क्या है, एक्स क्या लिया आपने? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, बट आप क्या करो, अगर ऐसा आता है ना तो डेसिमल 3-4 डेसिमल लो, चलेगा, वो उतना डिफरेंस चलता है। ठीक है ना? डन एवरीवन? हाँ थोड़ा डिफरेंस आया होगा, इट्स ओके फाइन, बट नियरली सेम होगा। परफेक्ट, लिखिए। आपने किसको एक्स लिया था? सेल को 100 दिए थे, 80 लेके सीओ दिया तो वहां से 8.33 मेरा डेटा आ जाता और 5। हां ठीक है, समझ गया। वो 8.333 में वो आप 8.33 जब भी देखो रिकरिंग आ रहा है ना, तो 8.3333 पूरा लो, तो आपका आंसर परफेक्ट। इससे आपका क्या होगा? 2 डेसिमल का राउंड ऑफ, 8.33 से सब कुछ गड़बड़ हो गया। आप उसी को 8.333 5 बार लिख के करोगे ना, आपका आंसर यही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं मिलेगा, डोंट वरी, बिकॉज़ ये डेसिमल राउंड है, इट्स ओके। स्टूडेंट, अब क्रेडिटर आपको ढूंढना है, क्रेडिटर आप ढूंढेंगे इस बार। क्रेडिटर
आप ढूंढेंगे एक बार, अब तुरंत क्रेडिटर आके आप ढूंढेंगे, पहले इसका पोस्टिंग करेंगे स्टॉक एंड डेटर्स का। दिस इज 58222500 and 3493500। इधर कॉलम आपका स्टॉक एंड डेटर्स का पोस्टिंग आ गया। Creditors turnover ratio is given 10 times. Student 10 times with base of what? CO, GS। ये हो गया सबका। Everyone, note number 6, student creditors turnover ratio, ऑफिशियल फॉर्मूला क्रेडिट परचेज अपॉन क्रेडिटर से, समझा? बट इस बार क्या आएगा? सीओ जीएस। डाउट सीओ जीएस किधर से लाऊं? एक्स की वैल्यू कितना? एक्स की वैल्यू 0.8 है। एक्स कितना है? एक्स तो है ही नहीं। इसको आप चाहो वैसे ढूंढ सकते हो यार, कम ऑन। आप डेटर्स निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है। एक्स इज 12 डेटर्स, समझा? या सीधा स्टूडेंट स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला निकाल दो, वेयर स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। हाउ मेनी टाइम्स गिवन? 16। सीओजीएस नहीं है मेरे पास, एवरेज स्टॉक रेडी है ना, 3493500। तो स्टूडेंट डायरेक्टली भी सीओजीएस निकाल सकते हो आप, समझा? आप एक्स निकाल के करेंगे तो भी वही आएगा, एंड डायरेक्ट सीओजीएस फॉर्मूला वापस रीअप्लाई करके करो तो भी आना वही है। कितना आ रहा है? 2 करोड़, सॉरी 5 करोड़ 58,96,000। 5 crore 58,96,000। क्रेडिटर मिसिंग, दिस इज 10, तो क्रेडिटर आ जाएगा आपका 558960, 5589,600। आप सीओजीएस स्टॉक टर्नओवर को रीअप्लाई भी कर सकते हो, एंड आप चाहो तो एक्स निकाल के 0.8 एक्स भी कर सकते हो। इट्स वन एंड द सेम। और ये सीओजीएस आएगा, ये कैसे आपने अज्यूम किया? ये अजम्पशन नहीं, है दिया हुआ है। क्रेडिट परचेज के वजह सीओजीएस क्वेश्चन में लिखा है, अब देखिएगा बेस्ड ऑन सीओजीएस है, वरना हमको परचेज ढूंढना पड़ता।
ये आ गया आपका 5589600. The balancing figure is your provisions and outstanding. कितना? 1260. हो गया? Clear everyone? हो गया? सो आई थिंक क्लास वर्क पूरा हमारा खत्म हो गया है। 15 भी उसी लेवल का स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, अब आप घर पे इसको ट्राई कर सकते हो। 15 एब्सोल्युटली ऑन योर ओन ट्राई कर सकते हो। टेक दिस, सॉरी 15 नहीं 12, ये रहा स्टूडेंट, इसका पिक ले लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 अगेन। अभी जो किया ना उसी लेवल का क्वेश्चन है ये अपनी मेथड से दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 ये अपनी मेथड से है। हो गया फर्स्ट पेज? सेकंड पेज? ठंडर हो रहा है, ठंडर। और थर्ड? हो गया तीनों पेज? वापिस बता रहा हूं, फटाफट लीजिएगा। डोंट वेट फॉर द प्रॉपर सीन। प्रॉपर ले लो फटाफट, फिर क्रॉप कर देना। 1 सेकेंड पेज, एंड थर्ड पेज। अब ये कर क्या रहे हो यार? हो गया? चलिए स्टूडेंट, विद दिस आई थिंक हमारा पूरा क्लास वर्क, होमवर्क, एक एक क्वेश्चन रेडी है। तो नथिंग लेफ्ट आउट। सुन, इतना करोगे ना अपना चैप्टर में सब कुछ कवर हो गया। क्लियर एवरीवन? हाँ, 15 आराम से घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है? बाकी अपना रेडी है। ओके, सुपर।